हर हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जाने राग से वही जो भक्ति आए को नवाई सुधि को जारी है। धन्य धन्य तिन इनके काज सब आज भाई कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। चार अभाव के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। चारों अभावों की परिभाषात्मक चर्चा तक हम बात कर चुके हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव भूतकालीन पर्यायों में अभाव है। प्रध्वंसा भाव भविष्यकालीन पर्यायों में अभाव है। अन्योन्या भाव दो पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में अभाव है। और अत्यंत अभाव ये पर्यायों में अभाव नहीं है, ये द्रव्य में अभाव है। तो द्रव्यों में जो परस्पर अभाव हो उसका नाम है अत्यंत अभाव। माने तीन अभाव पर्यायों में अभाव को बताते हैं और ये चौथा अभाव द्रव्य में अभाव को बताता है। अभाव शब्द का अर्थ है एक में दूसरे का न होना, उसका नाम है अभाव। अब प्रश्न कुछ इस तरह का उठाया गया कि यदि इनको ना माने तो क्या होगा। जिज्ञासु की जिज्ञासा है। पेज नंबर 47 पर लास्ट लाइन है। जिज्ञासु यदि इन चारों अभावों को न माना जाए तो क्या दोष है, क्या नुकसान है। नहीं मानो, नहीं माना हमने तो देखो समंत भद्र स्वामी क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 48 तत्व ज्ञान भाग 1। प्राग भाव न मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे। आपने कल्पना की है कि प्राग भाव मत मानो साहब, पहले अभाव नहीं है। भूतकाल का अभाव मत मानो, तो भूतकाल का अभाव नहीं मानो इसका मतलब जो अभी दिख रहा है यही पहले से था, क्योंकि पिछला तो कुछ अभाव, माने ये जो वर्तमान दिख रहा है ये वर्तमान किसी का अभाव होकर के प्रकट हुआ होगा ना। ये जो वर्तमान दिख रहा है, अभी आप यदि मनुष्य दिख रहे हैं तो किसी अवस्था को व्यय होकर के मनुष्यत्व प्रकट हुआ होगा। अभी आपकी युवा अवस्था दिख रही है तो इसका मतलब बाल्य अवस्था का व्यय होकर युवा अवस्था आई होगी। तो युवा अवस्था का पिछली बाल्य अवस्था में अभाव है कि नहीं। अब यदि आप ये कहते हो कि नहीं साहब ये जो युवा अवस्था दिख रही है ना इसका पिछली अवस्था में अभाव नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही अवस्था थी पहले भी, पहले कोई और अवस्था नहीं थी, उसके पहले भी यही अवस्था थी, उसके पहले भी यही अवस्था थी। तो प्राग भाव को न मानने पर जो वर्तमान दिख रहा है वही अनादि सिद्ध होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। जो दिख रहा है ना इसको ही अनादि का मानना पड़ेगा आपको। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आपका प्रथमानुयोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि पास्ट कुछ होता ही नहीं। प्राग भाव को नहीं मानने का मतलब क्या हुआ, पास्ट खत्म। और पास्ट खत्म का मतलब क्या है, जितनी स्टोरी हैं, जितनी कहानियां हैं, जितने प्रसंग हैं, वो पूर्व भाव में ऐसा था, वो पूर्व भाव में ऐसा था, इतने भाव पहले उसने उसके साथ ऐसा किया था, वो वहां गया था। भगवान महावीर स्वामी और मारीची के जीव में आप संबंध नहीं बैठा सकते हो इस प्राग भाव के बिना। ये जो प्राग भाव है इसको नहीं माना हमने तो क्या होगा, परिवर्तन का ही कारण खत्म हो गया।
सही बात है। अब परिवर्तन ही नहीं रहा कुछ भी। प्रध्वंसा भाव को नहीं मानने पर क्या होगा? बोलो उल्टी बात हो जाएगी। प्रध्वंसा भाव के न मानने पर, देखो सेकंड पॉइंट, प्रध्वंसा भाव के न मानने पर सर्व कार्य अनंत काल तक रहेंगे। भविष्य का यदि अभाव नहीं माना जाए तो फिर क्या होगा? जो है वो ही रहेगा, मृत्यु नहीं होगी। अकेले मृत्यु की बात नहीं है। प्रध्वंसा भाव को नहीं मानने पर ये सारा सब परिणमन रुक जाएगा, सारा विकास रुक जाएगा। जो जहाँ है सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि थम जाएगी मानो, क्योंकि भविष्य कुछ होगा ही नहीं, आगे परिवर्तन होगा ही नहीं। जो बीमार है वो अनंत काल के लिए बीमार ही बना रहेगा। जिसके घुटनों में दर्द है वो घुटनों में दर्द बना रहेगा। जो रागी है वो रागी बना रहेगा, जो संसारी है वो संसारी बना रहेगा, जो निगोद में है वो निगोदिया बना। क्यों? क्योंकि परिवर्तन की संभावना तो है नहीं। जबकि प्रध्वंसा भाव ये कह रहा है कि सुनो सुनो, ऐसा नहीं है। वर्तमान जो है ये वर्तमान के बाद आगामी अवस्था आती है, ये वर्तमान बदल जाता है और नई अवस्था आती है। जो नई अवस्था आने वाली है वर्तमान में वो नहीं है। जो नई अवस्था आने वाली है, जो भविष्य में अवस्था होने वाली है, जो भविष्य में परिवर्तन होने वाला है, वो परिवर्तन की स्थिति वर्तमान में नहीं है। और वर्तमान में ये परिवर्तन की स्थिति ना होने की वजह से क्या वो अभाव है, उसका वो प्रध्वंसा भाव है। विकास की संभावना है, परिवर्तन की संभावना है। सारी रिसर्च बंद हो जाएगी। जितनी वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च की जा रही है, नई नई शोध खोज, क्योंकि होगा ही नहीं, नया तो कुछ है ही नहीं, जो है उतना ही है। फिर क्या होगा? जितना है उतना ही रहेगा। उससे आपकी संपत्ति बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? अच्छा, उतना भी आएगा कहाँ से? पहले तो उतना भी, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं है ना। नहीं, प्राग भाव को तो हमने स्वीकार कर लिया, ऐसा मानो। प्राग भाव को तो स्वीकार कर लिया, इसलिए पिछली अवस्था व्यय हो गई और ये नई अवस्था आ गई। और प्रध्वंसा भाव नहीं मानो तो यहाँ रुक जाएगी गाड़ी। प्राग भाव को न मानने पर ये वर्तमान अनादि का हो जाएगा, जो दिख रहा है वही। और प्रध्वंसा भाव को न मानने पर इस वर्तमान को अनंत काल तक मानना पड़ेगा। जो बालक है वो बालक ही रहेगा, जिसके बुखार हो गया वो बुखार ही रहेगा हमेशा की। अब नहीं मान रहे साहब प्रध्वंसा भाव। सुन भाई, तेरे मानने और नहीं मानने से वस्तु स्वरूप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैं नहीं मानता, कि तू नहीं माने तो मत मान, तेरे नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? कि 2 और 2 4 होते हैं, कि मैं नहीं मानता, कि मत मान, नहीं मानना। तो तेरे नहीं मानने से कोई बदल जाएगा क्या? कि साहब मैं तो ये मानता हूँ कि मंडे के बाद में जो है वो वेडनेसडे आता है, मैं तो ये मानता हूँ। मान ले, तेरे मानने से क्या होगा? मंडे के बाद तो ट्यूसडे आएगा। तेरे मानने से वस्तु स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं नहीं मानता भविष्य में कोई परिवर्तन होगा, मैं ये मानता हूं कि ऐसे ही चलेगा, कि ठीक है तो ऐसे ही मान लो। लेकिन भाई वस्तु स्वरूप तो ये कह रहा है कि प्राग भाव भी है और प्रध्वंसा भाव भी है। यदि इन्हें न माना जाए तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व भी सिद्ध नहीं होगा। उत्पाद व्यय, उत्पाद नई अवस्था होना और व्यय नष्ट हो जाना। भाई साहब सुनो, यदि ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव नहीं होंगे तो आपके मकान का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो नया बनेगा ना, पुराना क्या? बिल्कुल जो जैसा है बस समझ लो आप, सबका परिणमन रुक गया। जैसे स्टैच्यू कहते ही रुक जाते हैं, जैसे रेड लाइट होती, सब जो जहाँ थम जाए, बिल्कुल कोई हिलेगा नहीं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसी स्थिति हो जाएगी? सब बेरोजगार। अरे जड़ में भी हो रहा है, क्या जड़ हो जाएंगे? जड़ में भी तो परिवर्तन हो रहा है। आप क्या कह रहे हो जड़ हो जाएंगे? क्या जड़ में परिवर्तन कैसे होगा?
इसका मतलब ये दोनों अभाव आपको मानने ही पड़ेंगे। तो विदेश क्षेत्र में तो हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? चतुर्थ काल रहता है तो भी, चतुर्थ रहता है तो भी आयु बदलती है, चतुर्थ रहता है तो भी जन्म मरण होते हैं, चतुर्थ रहता है तो भी परिवर्तन तो होता है, चतुर्थ रहता है तो भी राग द्वेष का अभाव होता है, वीतराग दशा प्रकट होती है, अल्पज्ञ दशा मिटती है, केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है। ये सब होते हैं कि नहीं? आप यदि प्रध्वंसा भाव को नहीं मानोगे तो आप मिथ्या दृष्टि हैं, तो अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। काल परिवर्तन तो नहीं हो रहा, पंचम काल नहीं आता क्या? पंचम ही नहीं आता, और पंचम आ गया तो पंचम ही बना रहेगा। कितनी तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। वो जो कहा जा रहा है ना कि चौथा काल ही है, पांचवा काल ही है, क्या ये इतना स्थूल दृष्टि से किए गए कथन है। अरे आप तो पिछले 20 साल से वैसे ही लगते हो। अरे 20 साल भी कह रहे हैं कि 20 साल बदल गए, अरे भी कह रहे हैं वैसे ही लगते हो। क्या है नाम इसमें? परिवर्तन तो हो ही रहा है। परिवर्तन शून्य तो जगत में कुछ नहीं है। परिवर्तन प्रति समय हो रहा है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन से रहित कोई भी नहीं हो सकता है। और प्रति समय होने वाले परिवर्तन में भूतकाल वर्तमान में नहीं है, और यह वर्तमान में भविष्य भी नहीं है। और भूतकाल नहीं है ये प्राग भाव कह रहा है, और भविष्य वर्तमान में नहीं है ये प्रध्वंसा भाव कह रहा है। और यदि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को नहीं माना जाए तो ये 3 काल सिद्ध नहीं होंगे। 2 हो गए पॉइंट। अन्योन्य भाव को मत मानो यार, 2 से ही चला लो काम अपने। तो क्या अन्योन्य भाव को मत मानो? तो सुनो, अन्योन्य भाव के न मानने पर सब पुद्गलों की पर्यायें मिलकर एक हो जाएंगी, अर्थात सब पुद्गल सर्वात्मक हो जाएंगे। कोई किसी में मिलता नहीं है। भाषा वर्गणा कारमाण वर्गणा में नहीं मिलती, कारमाण वर्गणा आर वर्गणा में नहीं मिलती, सोना चांदी में नहीं मिलता, क्या रोटी चांदी में पीतल नहीं मिलती। सब कोई चीज किसी में मिलती नहीं है, सब अपने अपने में रहती है। और सुनो, वर्तमान पर्यायों के नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। ये भूत भावी की अपेक्षा से बात करो, इनमें भूत भावी नहीं लगाया है इन्होंने, वर्तमान लगाया। इसमें वर्तमान पर्यायों के नहीं मिलने की बात कही, क्योंकि भूत भावी की अपेक्षा से बात करो तो हम ये कहेंगे कि जो दूध था वो दही हो जाता है। तो आप तो कह रहे हो साहब नहीं बदल रहा है। अरे अवस्था बदलेगी, पिछली अवस्था बदल करके नई अवस्था आएगी, लेकिन 2 की जो वर्तमान अवस्था है ना वो आपस में नहीं मिलेगी। 2 चीजें आपस में नहीं मिलेगी। कारमाण वर्गणाएं हैं वो अलग है, आर वर्गणाएं हैं वो अलग है। कारमाण वर्गणा में कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो कर्म है ना वो सब कारमाण वर्गणाएं हैं। ये जो शरीर है ना ये औदारिक, ये आहार वर्गणाएं। 2 अलग अलग जाति है पुद्गलों की। एक जाति के पुद्गल की वर्तमान पर्याय दूसरे जाति के पुद्गलों की वर्तमान पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता, वो बिल्कुल अलग है दोनों। लेकिन सुनो, आगामी पर्यायों में वे वर्गणाएं एक दूसरे में बदल सकती है। आगामी काल में वे वर्गणाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। आगे पता नहीं क्या होगा। देखो, यदि ये वर्गणाएं आगे ना बदले क्या, तो आप प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं मान रहे हो। इसका मतलब बदलाव तो होता ही है। मैं आपको बतलाऊं, खान होती है खान, खान में गोल्ड निकल रहा है, खान में पत्थर निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है, खानों में कोयला निकल रहा है, चीजें निकल रही है। तो वो कहाँ से निकल रही है, वो कहाँ से आया, ये बताओ। पहले का इकट्ठा किया था, किसी ने रखा था? नहीं, किसी राजा महाराजा ने उसके अंदर बिल्कुल खजाना भर दिया हो। प्रकृति से ही होता है, प्रकृति से ही है ना। तो वो प्रकृति से कैसे हुआ ये बताओ। प्रकृति से कैसे हुआ कि वो जो पृथ्वी थी ना, वो पुद्गल के परमाणु, वो परमाणु परिवर्तित हो गए दूसरी अवस्था में। जैसे 3 तरह की रोग होती है ना, वैसे होती है। टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ता जाता है तो परिवर्तन हो जाता है उस टाइम पीरियड में। तो कहां से आ रहा है बतलाओ मेरे को। वो जो लेयर्स हैं उसकी, वे किसी दूसरी धातु रूप से बदल रही है खुद ही।
सोना कालांतर में मिट्टी हो जाए, मिट्टी कालांतर में सोना हो जाए, ये पुद्गलों का परिणाम है। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होता कि आपने तिजोरी में सोना रखा और 10-20 साल बाद में खोलो तो मिट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं है। और टाइम लगता है, अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं, और यहाँ नहीं होता है। ये तो ये वहाँ लगता है, समझो आप, बंधे दिखो पारिणामी कोचे सूत्र है एक तत्वार सूत्र में, 5वें अध्याय का एक सूत्र है, बंधे दिखो पारिणामी कोचे। क्या मतलब है उसका? ये अधिक गुण वाले, अधिक अविभागी प्रतिच्छेद वाला कम गुण वाले को अपने रूप से परिणमा देता है, वो उस रूप से बदल देगा, उसमें वो क्वालिटी आ जाएगी कि वो भी वैसा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन वर्तमान में, बोले वर्तमान में दोनों स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्रता को बतलाने के लिए यहाँ अन्योन्य भाव की बात कही है। और यदि अन्योन्य भाव नहीं मानो तो सारे पुद्गल द्रव्य मिलकर के एक में हो जाए। कैसे पहचानोगे? सीमेंट नहीं रहता, बजरी नहीं रहती तो मकान भी नहीं बनता। बिल्कुल। देखिए चलो अत्यंता भाव देखो आगे क्या कह रहे हैं। अत्यंता भाव के न मानने पर, अत्यंता भाव हमने नहीं माना, इसके न मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जाएंगे। अस्वरूपम अतावकम, अर्थात सब अपने अपने स्वरूप को छोड़ देंगे। प्रत्येक द्रव्य की विभिन्नता नहीं रहेगी, जगत के सब द्रव्य एक हो जाएंगे। आशा है चारों अभावों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अनंत अत्यंत अभाव समझ में आया ना? यदि अत्यंत अभाव नहीं हो तो दो द्रव्य मिल जाएंगे भाई साहब। छह जाति के द्रव्य हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 जाति, जाति 6 है, और संख्या कितनी है? अनंत। तो ये जो अनंतानंत द्रव्य हैं पूरे धरती पर, इस धरातल पर, और जाति अपेक्षा से 6 हैं, ये 6 कब कह रहे हो आप? अलग अलग हैं। जब अलग अलग है। द्रव्यों की संख्या जो अनंत है वो कैसे कह रहे हो आप कि सब अलग अलग है? जीव अनंत हैं। जीव अनंत कैसे होंगे? एक जीव, ये दूसरा जीव, ये तीसरा जीव। हमने कहा ये 3 अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, तो फिर अनंत कैसे करोगे? एक चीज यदि दूसरी चीज से अलग नहीं हो तो काउंटिंग कैसे होगी? हमने कहा इनको गिनो 1 2 3 4 5, तो कहा कि ये इससे अलग यदि नहीं हो तो गिनोगे कैसे? ये 2 नंबर कैसे दोगे? जैसे कि ये एक ही हो, मान लो मिला हुआ, तो अब इसको 2 नंबर दे सकते हैं क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये मिला हुआ है। हमने कहा जीव अनंत है, तो जीवों के ऊपर नंबरिंग डालो, तो नंबरिंग कैसे डलेगी? इसका मतलब हर जीव अलग अलग हैं, हर पुद्गल अलग अलग हैं। प्रत्येक जीव और प्रत्येक पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, कालाणु, सब अलग अलग हैं। यदि इनमें अत्यंताभाव ना हो, अत्यंताभाव त्रिकाल है, हमने की थी ना चर्चा, वो भूतकाल में अभाव है प्राग भाव, ये भविष्य में अभाव है प्रध्वंसा भाव, वर्तमान का अभाव है अन्योन्य भाव। दो वर्तमान दशा में। कहाँ सो जाते हो आप लोग सब? प्राग भाव कहाँ है? किसका अभाव है? प्राग भाव 2 पुद्गलों का। प्राग भाव किसका है? वर्तमान का भूत में अभाव है, और प्रध्वंसा भाव वर्तमान का, और अन्योन्य भाव वर्तमान का अभाव है, और अत्यंता भाव कौन से काल में? त्रिकाल। अत्यंता भाव त्रिकाल अभाव है। इसका मतलब 2 पुद्गलों में त्रिकाल अभाव नहीं है। ये अत्यंत भावी लोकाकाश और लोकाकाश को अलग क्या? 2 पुद्गल के परमाणु जो हैं उनमें त्रिकाल अभाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस रूप परिणमन होता हुआ दिखता है, उस जाति रूप, इस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। वो स्कंद से अलग हो जाता है, स्कंद बन जाता है। यद्यपि उनमें भी
परमाणु के परमाणुत्व पने की अपेक्षा से देखें, स्वतंत्र गुण धर्मों की अपेक्षा से देखें तो उनमें भी अत्यंताभाव है। अभी हम अत्यंताभाव द्रव्यों में घटित कर रहे हैं। दो द्रव्यों में त्रिकाल अत्यंताभाव है। इसका मतलब दो द्रव्य अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक कभी भी मिल नहीं सकते हैं। दो द्रव्य मिलकर के एक हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। दो द्रव्यों में अत्यंताभाव है। इसका मतलब दो द्रव्य मिलकर के एक काम नहीं कर सकते। एक काम के कर्ता दो द्रव्य नहीं हो सकते। दो द्रव्य एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। उनमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि अत्यंताभाव है। अत्यंताभाव का मतलब ये है कि मैं एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लूं लेकिन दो पैसे कमा नहीं सकता। ये अत्यंताभाव है। अब बोलो, मानो इस बात को कौन मानेगा? ये सच्चाई है। मैं पैसा कमाता हूं ऐसा मानने वाले ने अत्यंताभाव को नहीं माना, क्योंकि जीव और अच्छा कितने टाइम तक का अभाव है कि साहब कभी तो क्या बात कर रहा है? अनादि अनंत दो द्रव्य एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं हो सकते। अपने हिसाब से आएगा। अत्यंत अभाव है, अभाव नहीं, अत्यंत अभाव है उन दोनों के बीच में। हम समझते हैं शायद समझ में आ गया होगा। यदि आ गया समझ में तो बताओ क्या कह रहे हैं? जिज्ञासु क्या कहा इसने? जी हाँ, आ गया, समझ में आ गया। चारों अभाव समझ में आ गए? आ गया समझ में? तो देखो, आ गया तो बताओ, शरीर और जीव में कौन सा अभाव है? प्रश्न किया या समंत भद्राचार्य देव प्रश्न कर रहे हैं, शरीर और जीव में कौन सा अभाव है? सुनो, यदि अत्यंताभाव समझ में आ गया होता तो मोक्ष मार्गी हो जाता। ये अत्यंताभाव समझ में आ जाता तो सम्यक दर्शन हो जाता। ये अत्यंताभाव समझ में आ गया होता तो संसार में नहीं बैठा होता, सिद्धालय में जाके बैठता। समझ में आया कि आपको अत्यंताभाव क्या है? कहने में तो समझ में आ गया, भाषा में तो समझ में आ गया, बोलने में तो समझ में आ गया, लेकिन मानने में तो मैं यही मानता हूं कि मैं ही शरीर हूं। मानने में तो मैं यही मानता हूं कि मैं ही काला हो गया हूं। क्या? मानने में तो मैं यही मानता हूं कि मेरा वजन बढ़ गया है। कि तेरा बढ़ गया है कि शरीर का बढ़ा है? वजन किसका है? वजन शरीर का, मानता है मेरा। इसका मतलब तू अत्यंताभाव को नहीं समझ पा रहा है। शरीर अलग, शरीर पुद्गल द्रव्य है और मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। और जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये दो अलग अलग जाति के द्रव्य हैं। और दो अलग अलग जाति के द्रव्यों में एक दीवार खड़ी है वज्र की, वज्र है, बिल्कुल वज्र जैसी दीवार। और वो वज्र जैसी दीवार अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। और ये ऐसी दीवार खड़ी है कि वज्र की दीवार के कारण ये इसका कुछ नहीं कर सकता, ये इसका कुछ नहीं कर सकता। कितने भी मिल जाएं, कितना भी मिला लो आप, लेकिन वो मिलेंगे नहीं। दूध में पानी मिलता है कि नहीं? कहते तो हो दूध वाले को, पैसे पूछ लेता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है दूध में पानी? अबे भैया नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वे दोनों मिल जाएं तो अलग अलग नहीं हो सकते। अलग अलग हो जाते हैं। क्या अलग अलग कैसे होगा साहब दूध पानी? अरे तुम्हारे में नहीं है अकल तो हम क्या करें? हंस क्या, उसके मुख में ऐसी पावर है, ऐसी सामर्थ्य है कि वो पानी मिले हुए दूध को जब पिए, क्या साहब, पानी मिले हुए दूध को जब पिए तो दूध पी जाएगा और पानी रह जाएगा। हाँ, ये हंस की विशेषता है ऐसी। ये तो देख सकते हो आप, जहाँ अब हंस कहाँ मिलेंगे आपको आज के समय में? मानसरोवर में, जयपुर के मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में। माने देखो आप, वो दूध पी ले हुए और पानी छोड़ दे हुए, इसका मतलब अलग थे तो अलग हो सके। आप दूध पानी के अलग करने की क्या बात कर रहे हो? आपको तो सोना चांदी मिले हुए अलग नहीं दिखते हैं।
क्या आपको नहीं दिखते हैं तो क्या हो गया? समझदारों को दिखेंगे? पूछो उनसे, भीम जी ऐसा पीछे मेरे को दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे? आपको नहीं दिख रहे तो क्या हुआ? तुम्हारी समझ की, अरे अपने को दिखता क्या है? क्या पकड़ पाते हैं हम कुछ भी तो नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमें तो मिलावट दिख रही है। लेकिन ये अत्यंत अभाव ये बतला रहे हैं कि इस दुनिया में मिलावट होती नहीं है। क्या मिलावट होती ही नहीं है? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, आज का तो मिलावट ही मिलावट, जहाँ देखो वहाँ रोज पकड़ में आ रहा है। दूध में मिलावट, मावे में मिलावट, मसालों में मिलावट, इसमें मिलावट, उसमें मिलावट, जहाँ देखो वहाँ मिलावट मिलावट दिख रही है। अच्छे बनिए का पैसे, काली मिर्ची में पपीते के बीज की मिलावट है, इसमें इस चीज़ की मिलावट, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलावट दिख रही है सारे जगत में। घी में मिलावट आ रही है, डालडा और पता नहीं क्या क्या, आलू मिला देते हैं घी में, चर्बी मिला देते हैं, आलू मिला देते हैं। क्या करो आप, बाजार का क्या खाओ, मिलावट दिख रही है ना। कि सुनो भाई, तुम्हें यदि मिलावट दिख रही है तो तुम्हें अन्योन्या भाव समझ में नहीं आ रहा है। अन्योन्या भाव क्या, अभी पता नहीं, कभी पिक्चर बनाते हैं तो अच्छाई के अर्थ में कहते हैं, कभी बुराई के अर्थ में कहते हैं, समझ में नहीं आता ये कौन सी पिक्चर है। कोई पिक्चर तो ऐसी बनाते हैं जो फ्लॉप हो जाती है, कोई पिक्चर ऐसी बनाते हैं जो चलो कोई बात नहीं। तो समझ में आया कि शरीर और आत्मा या शरीर और जीव, इन दोनों में कौन सा अभाव है बताओ? तो कहा अत्यंत अभाव। के ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, 4 में से 1 की टिक लगा दिया आपने, अत्यंत अभाव बता दिया। क्यों है ये बताओ? शिष्य से प्रश्न किया कि क्यों है ये बताओ? तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य है और दूसरा जीव द्रव्य है। निश्चित इसमें क्या है? एक पुद्गल द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है, और 2 द्रव्यों के बीच होने वाले अभाव को ही अत्यंताभाव कहते हैं। 2 द्रव्यों के बीच जो अभाव है वो अत्यंताभाव है। अच्छा तो बताओ, पुस्तक और घड़े में कौन सा अभाव है? पुस्तक और घड़े में कौन सा अभाव है? अन्योन्या भाव है। अच्छा, पुस्तक और घड़ा तो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। हमें ये बताओ, घड़ा और घड़े में भरे हुए पानी में कौन सा अभाव है? वो भी अन्योन्या भाव है, पक्का? अन्योन्य वर्तमान अवस्था ही है ना, वो तो पुद्गल ही है ना। शरीर जो दिख रहा है, जिसे अपन पानी कह रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो बना है वैज्ञानिकों की दृष्टि से, लेकिन सच्चाई नहीं है ये बात, इसमें बड़े चक्कर है। H2O, तो ये जो है ना, इसमें से जो पानी बनता है उसमें भी नहीं है। वो तो कभी विस्तार से कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है। और आज वैज्ञानिक लोग भी क्योंकि बना नहीं पा रहे हैं, बन नहीं पा रहा है वो, उन 2 गैस को मिलाओ तो बन नहीं रहा है पानी, और कहते हैं और लगता है ऐसा है कि इससे बना होगा। चलो, घड़े और पुस्तक में कौन सा भाव कह दिया? अन्योन्या भाव। क्यों भैया, क्यों है अन्योन्या भाव? क्योंकि पुस्तक और घड़ा दोनों पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय है। चलो और इस तरह से घड़े और पुस्तक की बात कही ना, ऐसे अन्योन्या भाव के लिए उदाहरण दो। रोटी में आटा और पानी से मिलकर बनी है, अन्योन्या भाव। सब्जी और सब्जी का रोटी में अभाव, कौन सा अभाव? अरे घबराओ मत, फटाफट बोलते जाओ, ऐसे ऐसे क्या चुप हो जाते हो आप लोग? गलत बोल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं बनाएंगे पिक्चर। क्या घड़े और रोटी में कौन सा अभाव है? अन्योन्या अभाव। अच्छा, गैस में और तवे में कौन सा अभाव है? और तवे में और रोटी में कौन सा अभाव है? सब पुद्गल हैं, सारे पुद्गलों का एक दूसरे में अभाव। अरे यदि इस अभाव को नहीं मानो तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। कोयले के साथ में यदि आपने समझ लो कोई दूसरी चीज रख दी तो आपको लग रहा है यार ये कोयला नहीं हो जाए, कहीं संगति का असर नहीं आ जाए। तो ये संगति का असर नहीं आता, काम करने को ही नहीं बचता कोई। गोल्ड के साथ में सिल्वर रख दिया जाए तो कौन किस में बदल जाएगा? किसी में नहीं बदलेगा, चिंता मत कर। ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं बदलते हैं, क्योंकि अन्योन्या भाव है। ये अन्योन्या भाव आपको निश्चिंत बनाए रखता है। इस अन्योन्या भाव की वजह से आप निश्चिंत हैं कि इसमें नहीं मिलेगा,
ये अन्योन्य भाव आपको बचा रहा है, ये बता रहा है कि आप कुछ भी कर लो, ये रहेंगे सेपरेटी। आप कितना भी मिला लो, हम अलग कर देंगे उनको। मिलाओ, बच्चों के गेम्स होते हैं ना इस तरह के, बहुत सारी चीज़ें मिला दी, फिर बच्चों को कहते हैं चलो अलग अलग करो। अब यदि वो बच्चे कहीं साहब मिल ही गए तो अलग कैसे होंगे? कहाँ मिले हुए दिखते हैं बेटा, मिलते नहीं है। ये पारस पत्थर पे सोने की चाबियां कैसे हो गई? हैं? पारस पत्थर पे सोना कैसे? वो लोग पारस पत्थर, वो जो लोहा होता है, वो लोहा सोने में कैसे बदल गया? तो हम ये कह रहे हैं जो लोहा था ना और जो सोना है, इन दोनों की वर्तमान पर्यायों में अभाव तो अन्योन्य अभाव है, लेकिन भूत भावी की पर्याय तो बदल सकती है। पहले लोहा था और बाद में सोना हो गया। क्या ये जो लोहा है, इस लोहे रूप अवस्था जब तक थी तब तक गोल्ड रूप अवस्था नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रध्वंसा भाव था। आप समझ रहे? वर्तमान अवस्था, अभी आप कहोगे आप तो ऐसी बात कर रहे हो साहब, जब मैं जवान था तो अब बूढ़ा कैसे हो गया? नहीं वो तो होता है। नहीं, वो कैसे हो गया? प्रकृति है, हो थोड़ी ना गए आप, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं वो तो मानती है, थोड़ी हो गया तो बुढ़े थोड़ी हो गए। नहीं अभी कहाँ, अभी तो हम जवान। माने अवस्थाओं में तो परिवर्तन होगा, क्योंकि वो दूसरे अभाव भी तो है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बदलता, अत्यंता भाव। एक पर्याय का दूसरी पर्याय, दो वर्तमान पर्यायों में एक दूसरे में अभाव, वो अन्योन्य भाव है। इस अन्योन्य भाव को समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं, इसके रेड पने का इसके ब्लू पने में अभाव, रेड का ब्लू पने में अभाव, गंध का रस में अभाव, रस का वर्ण में अभाव, ये पुद्गल की वर्तमान पर्याय हैं। इसका रस और इसका कलर, तो कलर से रस अप्रभावित है और रस से गंध अप्रभावित है, ये सब अलग अलग है। किसी वस्तु का कलर बहुत अच्छा हो लेकिन स्पर्श अच्छा नहीं हो, तो कलर का स्पर्श में अभाव है। समझ रहे? इसका टेस्ट बिगड़ गया लेकिन कलर सेम रहा, तो क्या हुआ? क्योंकि जो टेस्ट बिगड़ा है वो उसमें रस का परिवर्तन, वो रस की पर्याय है, और ये जो कलर है ये वर्ण गुण की पर्याय है। तो वर्ण गुण की पर्याय का रस गुण की पर्याय में अभाव है, रस गुण की पर्याय का गंध गुण की पर्याय में अभाव है। ये सबका एक दूसरे के अंदर इस तरह का अभाव है। कलर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन स्वाद बिगड़ गया। देखो अभी तो वैसी की वैसी दिख रही है, वैसी की वैसी दिख रही है, लेकिन स्वाद बिगड़ गया उसका। आप समझ रहे हैं? स्वाद कैसे बिगड़ गया? बिगड़ जाता है, परिवर्तन है, परिवर्तन हो जाता है, वस्तुओं का परिणाम मानना पड़ेगा। देखिए और बतलाओ, अभी जवाब देते जाओ, थोड़े थोड़े आप जवाब देंगे तो समझ में आएगा। जितना ज़्यादा आप निकालोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, मिल नहीं जाएगा। अन्योन्य भाव क्या है? किन में? घड़े और पुस्तक में, क्योंकि पुस्तक और घड़ा दोनों पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय हैं। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है, ऐसा मानने वाले कौन से अभाव नहीं मानते हैं? अनादि से केवल ज्ञान में ही मान रहे हो कि केवल ज्ञानमय है? ये अनादि से केवल ज्ञान में ही है बात कर रहे हो, ऐसा कैसे होगा? पहली की अवस्था कहाँ, दूसरी माननी पड़ेगी भाई साहब। अनादि से केवल ज्ञान में मान रहे हो, इसका मतलब ये है आप मति ज्ञान नहीं मान रहे, आप श्रुत ज्ञान नहीं मान रहे, आप पिछली पर्यायों को नहीं मान रहे, आप भूतकालीन पर्यायों को नहीं मान रहे हो। भूतकालीन पर्यायों को नहीं मानने से क्या हुआ? प्राग भाव को नहीं माना आपने। जीव को अनंत काल तक केवल ज्ञान में माना जाए क्या? तो आप अनंत काल तक अनंत माना जाए, भविष्यकालीन पर्याय का वर्तमान में अभाव नहीं माना जाए, तो प्रध्वंस भाव को नहीं मान रहे हो आप। देखो, यह आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्याय में है, ऐसा मानने वाले कौन सा भाव नहीं मानते हैं? तो का प्राग भाव। 48 पेज पर नीचे, 48 पेज पर नीचे, जिज्ञासु, प्राग भाव। क्योंकि केवल ज्ञान
ज्ञान गुण की पर्याय है। अतः केवल ज्ञान होने से पूर्व की मति ज्ञान आदि पर्यायों में उसका अभाव है। क्या कि साहब ये केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान हुआ है तो इससे पहले की कोई पर्याय होगी कि नहीं? नहीं साहब, हमेशा से केवल ज्ञान है, हमेशा से केवल ज्ञान है। कैसे मान रहे हो आप? मति ज्ञान आदि का अभाव मान रहे हो आप? केवल ज्ञान सदा से कब होगा? आप प्राग भाव नहीं मानेंगे तब, लेकिन प्राग भाव है इसलिए केवल ज्ञान अनादि से नहीं हो सकता। अब उल्टा लगाओ, यह वर्तमान राग मुझे जीवन भर परेशान करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि प्रध्वंसा भाव है। ये वर्तमान राग अगले समय टिकेगा नहीं कि नहीं साहब ये राग तो मेरे को परेशान करेगा। अभी देखो, पापियों में लगाओ, पुण्यात्माओं में लगाओ, धर्मात्माओं में लगाओ, कोई जीव आपको रागी द्वेषी दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति, अरे साहब ये तो चोर है। कि क्यों है चोर? अरे तुम्हें पता नहीं है, इसने बहुत समय पहले वो मेरी वो चुराई थी किताब। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? इसने 20 साल पहले मेरी एक किताब चुराई थी, ये चोर है। ऐसा कहने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना? सुन भैया, जब चुराई थी उस समय चोर कहता, और जो चुराई थी वो अवस्था वर्तमान में नहीं है। वर्तमान अवस्था में उस पुरानी अवस्था का अभाव है, इसलिए ये वर्तमान में चोर नहीं है, सुधर सकता है। वर्तमान में किसी व्यक्ति को आप अपराधी देख रहे हो, और ये तो अपराधी है, ये सुन भैया, इसका जो अपराध है ये वर्तमान में अपराध है, ये भविष्य में नहीं रहेगा। क्या ये वर्तमान का पापी ये भविष्य में परमात्मा बन सकता है? दृष्टि बदल जाती है। देखो आप, पापियों को देख करके उनसे द्वेष नहीं करने की वृत्ति पनप रही है। किसी व्यक्ति को भूतकाल में पापी देख करके आप वर्तमान में उससे घृणा मत करो, किया होगा, वो अवस्था गई, वो अवस्था प्राग भाव में चली गई, वो अभी नहीं है। और जो प्राग भाव में चला गया वो खत्म हो गया, उसे देखकर अपने वर्तमान को मत बिगाड़ो। पर्याय बदलती रहती है, अवस्था बदलती रहती है। आप सोचो, ऋषभ देव परमात्मा के प्रति विरोध करने वाले व्यक्ति से यदि आप घृणा करोगे, और यदि उस अवस्था का अभाव नहीं मानोगे अभी महावीर भगवान की अवस्था में, तो अरे यार ये वही आदमी है, मैं तो इनको आगे नहीं चढ़ा सकता। क्यों? ये इन्होंने हमारे आदिनाथ भगवान का विरोध किया, मैं तो नहीं मानता इनको। अरे सुन भाई, जब विरोध किया था वो कहाँ है अभी? वो गई प्राग भाव, वो बीत गई, अभी नई अवस्था है। उस समय पापी थे, अभी परमात्मा है। तो ये जो भेद खड़ा हो रहा है, ये प्राग भाव के आधार पर किया गया भेद है। ये भेद करने वाला प्राग भाव है। प्राग भाव नहीं होता तो कौन परमात्मा और कौन पामर? सारे जगत में एक अपराध को देख करके वो अनादि अनंत अपराधी हो जाता, यदि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं होता तो। प्राग भाव को नहीं मानने पर अनादि हो जाता है काम, प्रध्वंसा भाव को नहीं मानने पर अनंत हो जाता है, और प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव दोनों को नहीं मानने पर वो अनादि अनंत हो जाता है। लेकिन जगत में कोई भी अनादि अनंत नहीं, कोई अवस्था अनादि अनंत नहीं हो सकती है। किसी भी अवस्था को आप अनादि अनंत मान लोगे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये कितना अच्छी चीज है, ये विरोध मिट जाए, झगड़े मिट जाए, मन मुटाव मिट जाए। अरे साहब आपको पता है उन्होंने हमारे साथ में क्या किया था? ये किया था ना, प्राग भाव में क्या अनुबंधी गई क्या, वो चली जाएगी यदि समझ लिया तो। यदि आपने ये समझ लिया मेरे साथ ऐसा किया था कि था, अभी की बात कहो, अरे साहब आपको पता है वो आपके बारे में क्या क्या कह रहे थे भैया, आपको मालूम है क्या? बाद में बताऊंगा मैं प्रवचन के बाद। क्या अब इंतजार करते खड़े रहेंगे नीचे? क्या कह रहे थे वो आप प्रवचन के बीच में, क्या बात कह रहे थे?
अब मेरे बारे में क्या कह रहे थे कि सुनो भाई, कह रहे थे ना, ये थे, ये प्राग भाव है। आपने यदि प्राग भाव को समझ लिया, सुनो, प्राग भाव को समझने वाले लोग किसी के द्वारा कही गई पुरानी बातों को सुनकर वर्तमान में राग द्वेष नहीं किया करते। आपको पता है आपके बारे में क्या बात कह रहे थे वो? सुनो, कह रहे होंगे, हो सकता है वर्तमान में वो हमारी प्रशंसा कर रहे हो सकता है, इट इज फैक्ट। आप प्रैक्टिकल देखो अपनी लाइफ में, किसी व्यक्ति के सामने आपने खूब बुराई करी उसकी, वो चला गया और उसके जाने के बाद में आपके मन में आया यार मैंने ज़्यादा ही कह दिया, तभी बुरा नहीं है। बोलो, फील होता है कि नहीं कभी कभी ऐसा आपको? बदल जाती है भाई साहब अवस्था, मन बदल जाता है, विचार बदल जाता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा कहते कहते अच्छा कहने लग जाते हो हैं। आपको लगता है कि नहीं 2 मिनट पहले आपने बुराई की थी, आपने डांटा किसी को, और फिर डांटने के बाद में तुरंत आपके मन में आ गया कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तो बदल गया ना। यदि ये प्राग भाव नहीं होता तो फिर वो चीज कायम रहनी चाहिए थी। और जिस व्यक्ति को इस प्राग भाव की खबर है, वो व्यक्ति आपके कहने से मैं उनके प्रति दुश्मनी नहीं पालूंगा कि वो आपकी बुराई कर रहे थे, कर रहे होंगे। मेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय था, उस समय वे मेरी बुराई कर रहे थे, लेकिन अभी यदि मेरे यशस कीर्ति का उदय होगा तो वो प्रशंसा करेंगे मेरी। वही व्यक्ति ये बता रहा है प्राग भाव। ये समझने से मजा आ रहा है हमारे को। प्राग भाव को समझोगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा। क्या क्या गजब बात कहना चाह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? बैर विरोध खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। प्रध्वंसा भाव इस बात को बता रहा है कि वर्तमान को देख करके भी मत रो। अरे नहीं साहब, पुरानी बात नहीं है तो वर्तमान की बात है। अब नई बात आ गई कि साहब पहले कर रहा होता तब तो ठीक थी, और 10 साल पहले इसने मेरे को कहा था, मैं तो भूल भी गया था उस बात को, लेकिन आज भी आज भी अब कैसे नहीं मानूं मैं? तो सुन भाई, एक और अभाव है जिसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। क्या ये प्रध्वंसा भाव ये कह रहा है कि आगे नहीं रहेगा। क्या आगे ऐसा नहीं रहेगा? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता है। बोलो कमठ का क्या हुआ होगा? कमठ कहाँ बैठा है अभी? मोक्ष जा सकता है। मोक्ष? अंजन चोर, जिसे आप चोर कह रहे हो, चोर मत कहना कभी अंजन को। अंजन को चोर कह रहे हो, ये पाप लग रहा है आपको ऐसा कहने में? कि क्यों पाप लग रहा है? क्योंकि वे सिद्धालय में विराजमान है, भगवान है। अभी भूत नगरने से कह रहे, पुरानी अवस्था से कह रहे। एक भूतकाल को देखने वाला दृष्टिकोण है। कह रहे हैं आपको इंजीनियर साहब कहें तो अभी तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, कह देते हैं ना ऐसा, उसमें क्या है? तो भूतकाल की अपेक्षा से भी कथन कर दिया जाता है। तो ये देखने के दृष्टिकोण बदल जाते हैं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव को न मानो तो अनर्थ खड़े हो जाएंगे, और यदि इन्हें मानो तो गजब के लाभ दिखाई देंगे आपको। इन प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, इन अभावों को मानने से, इन अभावों को स्वीकार करने से क्या लाभ होगा, उस लाभ की चर्चा अगले पेज पर की है, जिसे कल हम यहाँ संपन्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अभी तक तो नहीं।